हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 57 यानी कार्यपत्रक संख्या 57 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है और इस वर्कशीट में भी हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल को। आज की वर्कशीट में हम समझेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में कोई भी वस्तु है वो गति कैसे करती है, या गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी वस्तु की गति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम दो वस्तुओं को ऊपर की तरफ उछालें तो क्या दोनों वस्तुएं एक समान गति से नीचे आएगी? क्यों? अगर नहीं आएगी तो क्यों? ये सब कुछ हम पता लगाएंगे आज की इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 57 यानी कार्यपत्रक संख्या 57 है। हमारा विषय सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक है 18 नवंबर 2020। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम समझ चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। हर वस्तु, सिर्फ पृथ्वी के कारण नहीं, हर वस्तु हर दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आज की वर्कशीट में हम समझने वाले हैं कि गुरुत्वीय बल के प्रभाव में किसी वस्तु की गति कैसे होती है। तो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर जिज्ञासा दे दी है। उनका क्वेश्चन है ज्ञान से कि क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात में, यहाँ निर्वात क्या है, विदाउट एनी एयर, यानी कि जब वायु ना हो। ओके, तो निर्वात में समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराएं तो कौन सी गेंद पहले धरती पर गिरेगी? यानी कि निर्वात है, हवा नहीं है, वायु नहीं है। उस वक्त अगर एक ही ऊंचाई से एक लोहे की बॉल है और एक प्लास्टिक की बॉल है जिनका आकार एक जैसा है, नीचे गिराएं तो पहले कौन सी वस्तु गिरेगी? कौन सी गिरेगी? ज्ञान का जो उत्तर है वो है कि लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए वह प्लास्टिक की गेंद की अपेक्षा अधिक भारी है, तो लोहे की गेंद पहले गिरेगी। आप ज्ञान से सहमत हैं? नहीं। यहाँ पर हम समझते हैं कि कैसे कौन सी गेंद पहले गिरेगी और क्यों नहीं गिरेगी। कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, जिससे गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है। और गुरुत्वीय जो त्वरण होता है, यानी कि जिसको स्मॉल g से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वस्तु के द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कि वो भारी है या हल्की वस्तु है। यानी यहाँ पर निर्वात नहीं है तो दोनों ही गेंदें नहीं बल्कि कोई भी वस्तु है वो एक ही दर से नीचे गिरेगी। कब? जब निर्वात हो। ओके, निर्वात मतलब वायु का प्रभाव ना हो। तो यहाँ पे द्रव्यमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों वस्तुएं, चाहे कोई भी दो वस्तुएं हो, वो एक ही दर से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यहाँ पे हम एक गतिविधि से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक एक्टिविटी दी गई है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि यदि यह गतिविधि हम सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें। ओके, एक पत्थर है और एक यहाँ पे पंख दिया गया है। उनको हम छत के ऊपर जाए और वहाँ से हम इनको नीचे अगर गिरा दें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा है वो पहले गिरेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण हुआ। यानी पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध और पत्थर पर लगने वाला प्रतिरोध में अंतर था, क्योंकि वायु का जो प्रतिरोध था वो पंख के ऊपर अधिक था, इसलिए वो पंख की गति धीमी हो गई और पत्थर पर इसका प्रभाव कम पड़ा तो वो जल्दी से नीचे आ गया। लेकिन इसी गतिविधि को हम अगर निर्वात में करें, अगर वायु ना हो, मान लीजिए कि वायु का प्रभाव नहीं है, तो क्या होगा? तब मुक्त पतन से एक ही दर से दोनों वस्तुएं नीचे की तरफ आएगी। यानी कि वस्तुएं हैं गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव से अगर आ रही, तो गुरुत्वीय त्वरण जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से है, तो दोनों वस्तुएं एक समान गति से ही गिरेगी। लेकिन वायु का अगर प्रतिरोध है तो उनकी गति अलग अलग हो सकती है वायु के प्रतिरोध के कारण। यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझनी है। जैसा यहाँ पे दिया गया कि अगर हम पत्थर को ऊपर की तरफ उछालते हैं तब हम g को, गुरुत्वीय त्वरण को हम -g लिखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो कि पत्थर की जो गति होती है ऊपर की तरफ उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत है। गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे खींच रहा है ना, और पत्थर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम इसको -g से लिखते हैं। अगर नीचे गिरता है तो उसको हम +g भी लिख सकते हैं। ओके,
एक और हमारा टास्क दिया गया, आसान सा है आज की वर्कशीट, पूरी वर्कशीट ही। यहाँ पे दिया गया कि धरती के निकट की जो दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं, क्योंकि धरती का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जाता है। निकट स्थिर होता है जी। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तुएं जैसे पत्थर के लिए हम गति के समीकरणों में ए को गुरुत्वीय त्वरण भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर धरती के नज़दीक कोई वस्तु है तो उसमें अगर हमें ए की जगह यानी कि त्वरण की जगह हम गुरुत्वीय त्वरण भी लिख सकते हैं। और अगर गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे तो गति के तीनों नियम ऐसे हो जाएंगे, v इक्वल यू प्लस जी टी, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर और 2gs इक्वल वी स्केयर माइनस यू स्केयर। यानी कि ये गुरुत्वीय त्वरण को अगर हम ऐड कर दें तो गति के नियम है वो ऐसे बदल जाएंगे। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट काफ़ी आसान है और आसान से ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझना हमें कि कागज़ के टुकड़े और लोहे की जो मोटी कील है उसको निर्वात में समान ऊंचाई से गिराएं अगर, तो धरती पर पहले क्या पहुंचेगा या गिरेगा, कारण बताइए। तो यहाँ पे निर्वात पर जोर देना है, यानी कि वायु नहीं है, वायु का प्रतिरोध नहीं है। तो क्या होगा कि निर्वात में दोनों वस्तुएं एक साथ धरती पर गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता कि कौन सी वस्तु हल्की है या भारी है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालें तो गुरुत्वीय त्वरण जी को हम -g क्यों लिया जाता है। तो क्योंकि बॉल की गति जो माइनस मतलब नेगेटिव जी क्यों लिया जाता है, क्योंकि बॉल की गति है जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत होती है, इसलिए इसको हम नेगेटिव जी लिखते हैं। ओके, और अगर नीचे आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव जी लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया कि सामान्य परिस्थिति में विभिन्न वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे नहीं गिरती है, क्यों। वायु का प्रतिरोध हर वस्तु पर अलग अलग होने के कारण अलग अलग वस्तुएं वो समान समय पर नीचे नहीं आती, इसलिए सामान्य परिस्थिति की बात करें, निर्वात की नहीं। ओके, उसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्न दिया गया, हालांकि काफ़ी आसान है। इसमें गति के तीनों समीकरण है वो दोबारा से लिखने हैं, लेकिन हमें ए को त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी से रिप्लेस करना है। तो पहला नियम रहेगा v इक्वल यू प्लस जी टी। सेकेंड जो नियम रहेगा वो रहेगा, जो सेकेंड समीकरण रहेगा s इक्वल यू टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। और थर्ड जो इक्वेशन रहेगी 2gs इक्वल वी स्केयर माइनस यू स्केयर। आज की इस वर्कशीट में बस इतना ही। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।